मानव मस्तिष्क, जो 86 अरब न्यूरॉन्स और खरबों कनेक्शनों से बना है, इसे ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना माना जाता है। इसके अंदर एक ऐसा क्रम है जो समय, स्थान, संवेदनाओं और जानकारी को एक साथ लाता है। हालांकि जब इस अद्भुत अंग की क्षमता के बारे में पूछा जाता है तो स्पष्ट उत्तर देना जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक कठिन हो जाता है। क्या इसे वास्तव में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह मापा जा सकता है? टेराबाइट्स के इस युग में मानव मन कितना डेटा स्टोर कर सकता है? वैज्ञानिक वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। एक मोटा अनुमान देने के लिए यह माना जाता है कि एक औसत मानव मस्तिष्क लगभग 2.5 पेटाबाइट्स तक जानकारी स्टोर कर सकता है। इसका मतलब है लगभग 2,500,000 गीगाबाइट्स। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। हार्ड ड्राइव्स के विपरीत मस्तिष्क डाटा को संपीड़ित करता है, उसे संदर्भ से जोड़ता है और उसे भावनाओं के साथ मिलाता है। इस प्रकार रहस्य केवल इसमें नहीं है कि वह कितना संग्रहित करता है, बल्कि इसमें भी है कि वह इसे कैसे संग्रहित करता है। संक्षेप में, मस्तिष्क की जानकारी भंडारण प्रणाली में RAM और हार्ड ड्राइव की तरह फंक्शन होते हैं। अल्पकालिक स्मृति कुछ सेकंड से कुछ मिनटों तक सूचना रखती है। फोन नंबर, नया नाम। यदि जानकारी महत्वपूर्ण मानी जाती है तो यह दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है। यहाँ सिनेप्टिक कनेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब न्यूरॉनों के बीच कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं तो जानकारी स्थायी हो जाती है। इसीलिए किसी बात को दोहराने से उसे लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क की क्षमता केवल संग्रहण तक सीमित नहीं है। विभिन्न अवधारणाओं के बीच अर्थपूर्ण संबंध बनाना जानकारी को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से संगठित करने में मदद करता है। एक पेटाबाइट में कितनी जानकारी होती है? तुलना करने के लिए निम्नलिखित सोचें। 2.5 पेटाबाइट्स इक्वल साइन लगभग 30 लाख घंटे की वीडियो इक्वल साइन 300 साल की बिना रुके फिल्में, या 2.5 मिलियन GB इक्वल साइन लगभग 4.5 अरब पृष्ठों की किताबें, या वह सारी दृश्य, श्रवण और भाषाई अनुभव जो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कर सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। मस्तिष्क न केवल संग्रहित जानकारी को रखता है, बल्कि उसे प्रोसेस, विश्लेषण, पूर्वानुमान और पुनर्संरचना भी करता है। यही विशेषता इसे एक साधारण डिजिटल डिवाइस से अलग करती है। एक आम गलतफहमी है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। इस मिथक को वैज्ञानिक रूप से खारिज कर दिया गया है। इमेजिंग टेक्नोलॉजीज की बदौलत अब हम जानते हैं कि अलग अलग कार्यों के दौरान लगभग पूरा मस्तिष्क सक्रिय होता है। लेकिन एक तथ्य अब भी है, हम अपनी सारी स्मृति का उपयोग नहीं करते क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। मस्तिष्क अनावश्यक जानकारी हटाकर ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करता है। स्मृति आर्काइव कम, एक सक्रिय संपादक अधिक है। वह जरूरी चीजें रखता है, गैर जरूरी को मिटा देता है और कुछ जानकारी को फिर से लिखता है। यही गतिशीलता मस्तिष्क की क्षमता और उसकी कार्यप्रणाली दोनों बढ़ाती है। हालांकि भूलना अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है, वास्तव में यह मस्तिष्क की दक्षता के लिए आवश्यक है। यदि सब कुछ याद रखना संभव हो तो निर्णय लेना पंगु हो सकता है। इसलिए मस्तिष्क जानकारी को भावनात्मक मूल्य, पुनरावृत्ति की आवृत्ति और महत्व जैसे फिल्टरों से छानता है। इस संदर्भ में मस्तिष्क की स्मृति क्षमता स्थिर नहीं है, बल्कि अत्यंत लचीली है। हम इसे कैसे प्रयोग करते हैं, इसके अनुसार यह फैल या सिकुड़ सकती है। मांसपेशियों की तरह यह अभ्यास से मजबूत होती है। स्मृति को सुदृढ़ करने वाली आदतें, पढ़ना, सीखना, समस्या सुलझाना, मस्तिष्क की सूचना प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाती हैं। आज जानकारी मोबाइल फोन, क्लाउड सिस्टम्स और AI संपन्न डाटाबेसों में संग्रहित होती है। ये डिजिटल स्मृतियां मस्तिष्क की स्वाभाविक क्षमता के लिए खतरा नहीं, बल्कि सहायक मानी जाती हैं। भावनात्मक संदर्भ और सहज सोच के कारण मनुष्य अब भी सबसे प्रभावी सूचना प्रसंस्करण करता है। हालांकि मस्तिष्क को डिजिटल दुनिया के अनुसार खुद को ढालना पड़ा है। जानकारी तक पहुंच आसान होने पर याद रखने की आवश्यकता घट गई है। लेकिन यदि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी मस्तिष्क क्षमता का कम उपयोग करते हैं, तो हम अपनी क्षमता का बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। क्या मस्तिष्क की क्षमता की सीमाओं को पार करना संभव है? न्यूरोटेक्नोलॉजी इसी प्रश्न का उत्तर खोज रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI मस्तिष्क संकेतों को डिजिटल डेटा में बदल सकते हैं। भविष्य में ऐसी संभावनाओं की चर्चा है जब लोग अपनी यादें निर्यात कर सकेंगे या सीधे जानकारी डाउनलोड कर सकेंगे।
हालांकि यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन इन तकनीकों की आधारशिला रखी जा चुकी है। लेकिन इसके नैतिक, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल मायने गहन चर्चा की मांग करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि ऐसा है जो मानवता की परिभाषा को भी बदल सकता है। मानव मस्तिष्क की क्षमता को केवल गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में मापना असल में इसे सीमित करना है, क्योंकि मानव मन न सिर्फ जानकारी संग्रहित करने वाली प्रणाली है, बल्कि उसे अर्थ देता है, उसे भावनाओं से सिंचित करता है और कल्पना से आकार देता है। हाँ, 2.5 पेटाबाइट्स की स्मृति की बात होती है, लेकिन यह संख्या तो मस्तिष्क की असली क्षमता का केवल सतही पक्ष है। असली शक्ति डाटा, प्रक्रिया, संबंध बनाने और सबसे महत्वपूर्ण सीखने की इच्छा में है। मस्तिष्क के रहस्यमय ब्रह्मांड को खोजते रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।